हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यू सीरीज का आज है डे 11। इस वीडियो में हम अगेन टॉप 100 नए एमसीक्यू कवर करने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में टोटल आपको 1500 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। अब तक हमने 1100 एमसीक्यू कवर कर लिया है इंक्लूडिंग दिस वीडियो। तो अगर आपने किसी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Number 1. What will happen when you press the Control A key combination on a Word document? जब आप किसी वर्ड डॉक्यूमेंट पर कंट्रोल ए की कॉम्बिनेशन प्रेस करते हैं तो क्या होता है? दिया गया है ए कट, बी डिलीट ऑल, सी सेलेक्ट ऑल एंड लास्ट इज डी कॉपी। आंसर होगा सी सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल ई की कॉम्बिनेशन प्रेस करते ही हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट का इंटायर कंटेंट सेलेक्ट हो जाता है। What happens when you select a row and press Ctrl, Shift and plus at the same time in MS Excel? आप Microsoft Excel में हैं, एक रो को सिलेक्ट करते हैं, फिर प्रेस करते हैं Ctrl, Shift एंड प्लस की एक साथ, तो क्या होता है? गिवन है A, B, C एंड D। आंसर इज C. A new row is added above the selected row. सिलेक्टेड रो के ऊपर एक नई रो ऐड हो जाएगी। ये कैसे काम करता है यहाँ पे प्रैक्टिकल समझते हैं। तो हम कॉलम को कैसे दिखाते हैं? अल्फ़ाबेट से, एंड रो को कैसे दिखाया जाता है? नंबर से। तो अगर आपका सिलेक्टेड रो सेकंड है, रो सिलेक्ट कर ली हमने, अब आपको की प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस एक साथ, तो क्या होगा? सेकेंड रो के ऊपर एक नई रो ऐड हो जाएगी। What is the minimum zoom percentage in MS Word 2010 एप्लीकेशन? आप MS Word में मिनिमम जूम परसेंटेज कितना सेट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी वर्जन हो, 2010 हो, 13 हो, 16 हो, 2019 हो या फिर 2021 हो। आंसर है डी 10%। तो मिनिमम आप 10% सेट कर सकते हैं। Which of the following is not a valid zoom percentage in MS Excel 2007? एक्सेल में मैक्सिमम हम जूम परसेंटेज कितना सेट कर सकते हैं? तो आंसर था 400, हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। अब यहाँ पे आपको दिया गया है 10%, तो आप 10% सेट कर सकते हैं, 100% भी सेट कर सकते हैं, 300 भी कर सकते हैं। मैक्सिमम 400% है, तो इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? डी 500%। What is the maximum zoom percentage allowed in Microsoft PowerPoint 2007? पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना अलाउड है? आंसर इज डी 400। यानी कि पावर पॉइंट के किसी भी वर्जन में आप हो, किसी स्लाइड को मैक्सिमम 400% जूम कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे रैम कहते हैं शॉर्ट में, कंप्यूटर में किस टाइप की मेमोरी का एग्जाम्पल है? आंसर है सी प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के कौन कौन से टाइप है? तो एक रैम है एंड सेकेंड टाइप होता है रोम। विच सेट ऑफ रूल्स इज एप्लीकेबल फॉर एक्सचेंज ऑफ फाइल्स ओवर इंटरनेट? इंटरनेट पर फाइल्स के एक्सचेंज के लिए कौन सा सेट ऑफ रूल एप्लीकेबल होता है? आंसर है सी HTTP। तो HTTP की मदद से हम इंटरनेट पर फाइल्स को एक्सचेंज कर पाते हैं। Who develops viruses और attempts to access systems restricted information? कौन वायरस डेवलप करता है या सिस्टम की रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन तक एक्सेस गेन करने का ट्राई करता है? ऐसे पर्सन को हैकर कहते हैं। आंसर इज डी। Dash is a client server application that identifies each host on the internet with a unique user friendly name. इनमें से कौन सा एक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है जो इंटरनेट पर सभी होस्ट को एक यूनिक यूजर फ्रेंडली नेम से आइडेंटिफाई करता है? आंसर इज बी DNS। DNS की फुल फॉर्म क्या होती है? डोमेन नेम सिस्टम। ये एक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है जो मैप करता है यूजर फ्रेंडली डोमेन नेम को, जैसे google.com, टू देयर कोरस्पॉन्डिंग IP एड्रेसेस।
ये हेल्प करता है यूज़र को न्यूमेरिक आईपी एड्रेस के बजाय इजी यूज़र नेम का यूज़ करके इंटरनेट पर होस्ट को आइडेंटिफाई करने में। डैश अलाउस यू टू कनेक्ट एंड लॉग इन टू अ रिमोट कंप्यूटर। यहाँ पे आपको दिया गया है ए टेलनेट, बी एफटीपी, सी एचटीटीपी एंड डी इज एसएमटीपी। बताना है कि इनमें से कौन आपको किसी रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट और लॉगिन करने की अनुमति देता है। आंसर होगा ए टेलनेट। टेलनेट स्टैंड्स फॉर, बताइए टेलनेट की फुल फॉर्म क्या है। आंसर इज सी टेलीटाइप नेटवर्क। A type of attack in which a person or program disguises itself as another person or program to gain access to some source is called। एक टाइप का अटैक जिसमें कोई व्यक्ति या प्रोग्राम किसी रिसोर्स तक एक्सेस गेन करने के लिए खुद को दूसरे व्यक्ति या प्रोग्राम के रूप में दिखाता है, उससे क्या कहते हैं। तो ऐसे अटैक को कहा जाता है मास्करेडिंग। A file automatically included at the end of an email giving the writer's name and other information is called a। ईमेल के एंड में ऑटोमेटिक रूप से इंक्लूड की गई फाइल जिसमें राइटर का नेम या अदर इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो ऐसे फाइल को कहते हैं सिग्नेचर फाइल, जो ईमेल के एंड में होता है एंड ये ऑटोमेटिक रूप से ऐड हो जाता है क्योंकि ये हम फीचर को इनेबल करके रखते हैं। जो भी ईमेल सेंडर होता है यानी कि राइटर, उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होता है, तो ये सारी उसका सिग्नेचर होता है, वो किस कंपनी में काम करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन सिग्नेचर फाइल में आता है। विच फीचर इज कॉमनली फाउंड इन मॉडर्न एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू हेल्प विथ रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन। मॉडर्न एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन का पता लगाने में हेल्प करने के लिए आमतौर पर कौन सी फीचर यूज की जाती है। आंसर है बी क्लाउड बेस्ड डिटेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और MFA। बताइए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का डिसएडवांटेज क्या होता है। आंसर है सी टाइम कंज्यूमिंग। ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। यहाँ पे ए दिया गया है प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी, तो ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एडवांटेज है। बी है प्रिवेंट्स की लोगर एक्टिविटी, तो ये भी इसका एडवांटेज है। एंड डी देखिए प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट फिशिंग अटैक्स, तो ये भी इसका एडवांटेज है। सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग जो है ये एक डिसएडवांटेज है। अरेंज द फॉलोइंग बाय देयर ईयर ऑफ क्रिएशन इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है मॉरिस स्वॉर्म, क्रीपर वायरस, स्टॉर्म बोटनेट एंड डी है एनिमल, जिसे ट्रोजन कहते हैं। इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि सबसे पहले कौन आया था, फिर उसके बाद किससे डेवलप किया गया, ये आपको बताना है। तो आंसर होगा थर्ड, यानी कि सबसे पहले डेवलप किया गया था क्रीपर वायरस को, सेकेंड में आया ट्रोजन, थर्ड में आया मॉरिस स्वॉर्म एंड फोर्थ में आएगा स्टॉर्म बोटनेट। ईयर भी देख लेते हैं तो क्रीपर वायरस जो है ये 1971 में आया था, ट्रोजन आया था 1975 में, थर्ड है मॉरिस स्वॉर्म, इसे डेवलप किया गया था 1988 में, एंड लास्ट इज स्टॉर्म बोटनेट, ये डेवलप हुआ था 2007 में। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिकॉर्डेड ऑन रोम इज कॉल्ड। रोम पर रिकॉर्ड किए गए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कहा जाता है। आंसर है बी फर्मवेयर। रिलेटेड MCQ जो हमने कवर किया है वो देखिए, द प्रोग्राम्स विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज नोन एज। वे प्रोग्राम जो हार्डवेयर की तरह परमानेंट होते हैं और रोम में स्टोर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो आंसर था सी फर्मवेयर। फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। नेटवर्क में कंप्यूटर की फिजिकल अरेंजमेंट को क्या कहते हैं। आंसर ए टोपोलॉजी। In OSI model, the only layer that directly interacts with data from the user is। OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर है। यूजर के डेटा के साथ डायरेक्ट इंट्रैक्ट करने वाली एकमात्र लेयर कौन सी है। आपको दिया गया है ए सेशन लेयर, बी एप्लीकेशन लेयर,
सी फिजिकल लेयर एंड डी इज प्रेजेंटेशन लेयर। आंसर होगा बी एप्लीकेशन लेयर। इन विच टोपोलॉजी डज ईच डिवाइस ऑन दैट नेटवर्क हैज डायरेक्ट कनेक्शन टू एवरी अदर डिवाइस। यहाँ पे आपको बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी दिया गया है। बताना है कि किस टोपोलॉजी में उस नेटवर्क पर हर डिवाइस का अदर डिवाइस से डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो आंसर क्या होगा? बी मेश टोपोलॉजी। व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस क्या है? तो यहाँ पे जितने भी विकल्प दिए गए हैं आपको रीड करना है, समझना है, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया है तो आपको सारे विकल्प रीड करने होंगे। तो ये हैबिट आपको डालनी है। हम आपको डायरेक्ट आंसर इसलिए बताते हैं क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं कि डायरेक्ट आंसर बताया करिए, हमारा टाइम सेव होगा। तो यहाँ पे डेटाबेस क्या है ये बताना है। तो आंसर देखिए करेक्ट है फोर्थ, अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ डेटा। किसी डेटा के लॉजिकल ग्रुपिंग को डेटाबेस कहते हैं। व्हाट इज डीबीएमएस? डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस भी एक डेटाबेस है। आंसर है डी। डीबीएमएस स्टोर्स, मॉडिफाइज एंड रिट्रीव्स डेटा। क्या करता है ये? डेटा को स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है यानी कि उसमें चेंजेस की जरूरत हो तो कर सकते हैं, एंड डेटा को रिट्रीव करता है। डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर, आंसर डी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एपीएस स्टैंड्स फॉर, आंसर सी एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म सर्वर। What role does operating systems ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और GUI प्ले? ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे GUI कहते हैं, क्या रोल प्ले करता है? आंसर है सी यूजर इंटरफेस डिजाइन दैट इज विजुअली इंट्यूटिव। GUI ऐसा यूजर इंटरफेस डिजाइन करता है जो विजुअली काफ़ी इजी होता है, देखने में इजी होता है एंड यूज़ करने में भी और भी ज़्यादा इजी रहता है। सपोज आपको कोई एप्लीकेशन ओपन करना है तो उसका लोगो आपको देखने को मिलता है, उस पर डबल क्लिक करके कर सकते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इफ यू आर वर्किंग विथ अ फाइल एंड वांट टू ओपन द लास्ट ऑटो सेव्ड ड्राफ्ट यू नीड टू इनेबल डैश। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यदि आप किसी फाइल पर काम कर रहे हैं और लास्ट ऑटो सेव्ड ड्राफ्ट को ओपन करना चाहते हैं तो आपको क्या इनेबल करने की ज़रूरत है? आंसर है ए फाइल, यानी कि आपको फाइल टैब में जाना है, फिर इन्फो में जाना है, इन्फो में जाने के बाद मैनेज वर्जन्स पे क्लिक करना है। द सिस्टम्स विच अलाउज ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट अ टाइम आर कॉल्ड। वे सिस्टम्स जो एक समय में केवल एक ही प्रोसेस के एग्जीक्यूशन की अनुमति देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे सिस्टम को कहा जाता है यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स। मोबाइल फोन यूजेस, मोबाइल फोन किसका यूज करते हैं? आंसर है ए फुल डुप्लेक्स। मोबाइल फोन फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का यूज करते हैं जिसमें यूजर बिना किसी इंटरफेरेंस के एक ही समय में बोल भी सकता है और सुन भी सकता है। रेडियो वेव्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश कम्युनिकेशन। रेडियो वेव्स किस कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं? आंसर इज ए वायरलेस। अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान कैसे होती है? आंसर इज बी थ्रू IP एड्रेस। .xls इज द एक्सटेंशन नेम फॉर। यहाँ पे जो आपको एक्सटेंशन दिया गया है वो किस फाइल का एक्सटेंशन है? आंसर इज बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एग्जाम में कई बार आपको एक्सटेंशन दे दिया जाता है एंड फाइल नेम पूछता है, कई बार फाइल नेम दिया रहता है एंड आपको विकल्प में दिया जाता है कई सारे एक्सटेंशन, बताना होता है कि कौन सा करेक्ट है। एक्सटेंशन ऑफ अ पावर पॉइंट टेम्पलेट इज। पावर पॉइंट की टेम्पलेट फाइल जो होती है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या है? आंसर बी .potx। What is the process that condenses files to be stored in less space and therefore send faster over the internet? वो कौन सी प्रोसेस है जो फाइल को कम स्पेस में स्टोर करने के लिए उन्हें कंप्रेस की जाती है
और इस टाइप से उन्हें हम इंटरनेट पर काफ़ी फास्टली सेंड कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिपिंग। जिपिंग में क्या होता है, हमारी फाइल की साइज़ जो है वो कम हो जाती है, एंड जब फाइल की साइज़ रिड्यूस हो जाती है तो वो कम स्पेस कंज्यूम करता है हमारे सिस्टम में, एंड उसे हम इंटरनेट पे ईजिली और काफ़ी फास्टली सेंड कर पाते हैं। इन टर्म्स ऑफ प्रोटोकॉल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTPS? आंसर सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो एंड में एस ऐड होता है इसे सिक्योर कहते हैं, तो ये याद रखना है। What protocol is specially designed for secure HTTP communication by adding SSL TLS encryption? यहाँ पे दो इंक्रिप्शन दिया गया है, SSL TLS। इन्हें ऐड किया जाता है सिक्योर HTTP कम्युनिकेशन के लिए। ये कौन सा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आते हैं? आंसर होगा डी, SHTTP, यानी कि सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अ वेब पेज कैन बी ओपन बाय यूजिंग। वेब पेज को किसका यूज करके ओपन किया जा सकता है? आंसर सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और वी कैन से इन शॉर्ट URL। व्हाट इज द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड? यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम आपको दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। आंसर 1, 2, 3 एंड 4 में से क्या होगा? आंसर है 1, सी, यानी कि कंपाइलर। यहाँ पे देखिए रिलेटेड MCQ, अ कंपाइलर मीन्स, कंपाइलर का मतलब क्या होता है? तो आंसर था कंपाइलर एक प्रोग्राम है विच ट्रांसलेट्स सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। सेम MCQ एग्जाम में इस तरीके से भी कई बार देखा गया है। What is the maximum number of columns that can be inserted in MS Word table? MS Word में अगर हम टेबल इंसर्ट करते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने ऐड किया जा सकता है? आंसर होगा सी, 63। तो ये मैक्स है, इससे अधिक आप नहीं कर सकते हैं। What is the maximum number of columns existing in MS Excel 2010? एक्सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? आंसर होगा डी, 16,384 कॉलम्स। टोटल नंबर ऑफ रो कितने होते हैं ये आपको कमेंट में लिख के बताना है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। Which of the following statements is or are correct? Number 1, there are infinite number of rows in Microsoft Excel worksheet. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में अनलिमिटेड रो हो सकती है, तो ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ही कवर किया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितने हो सकते हैं। सेकंड देखिए, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट इज फिक्स्ड। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में नंबर ऑफ कॉलम्स फिक्स्ड है, तो ये करेक्ट है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि मैक्सिमम आप कॉलम कितने इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। इन MS Word 365, what is the purpose of the tell me what you want to do feature in the help menu? MS Word 365 में अगर आप हेल्प टैब में जाते हैं तो आपको एक फीचर दिया गया है, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। इसका पर्पस क्या है? आंसर देखिए, सेकंड होगा, इट अलाउस यू टू सर्च फॉर स्पेसिफिक कमांड्स एंड फीचर्स विद इन द एप्लीकेशन। ये आपको एप्लीकेशन के अंदर किसी स्पेसिफिक कमांड या फीचर्स को सर्च करने में हेल्प करता है। आप देख सकते हैं कि MS वर्ड में कई सारे टैब हैं एंड उन टैब के अंदर कई सारे फीचर्स दिए गए हैं। आप सपोज किसी स्पेसिफिक फीचर का यूज़ करना चाहते हैं और वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप अलग अलग टैब में बार बार क्लिक कर रहे हैं। तो बार बार क्लिक करने के बजाय आपको हेल्प टैब में जाना है एंड वहाँ पे टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, यहाँ पे सर्च कर देना है, टाइप करना है। Which MS Excel फॉर्मूले आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर? यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 एक्सेल के फॉर्मूला दिए गए हैं, एक दूसरे के समान कौन कौन सा है ये बताना है एंड आंसर यहाँ से बताना है। तो सबसे पहले करेक्ट आंसर देख लीजिए, सेकेंड होगा ABD, यानी कि यहाँ पे आपको दिया गया है इक्वल टू A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6, तो ये करेक्ट है। इसकी मदद से आप टोटल
यानी कि सम फॉर्मूला है तो आप टोटल निकाल सकते हैं। दूसरा आपको दिया गया है इक्वल टू सम A3 कॉलम A6, तो ये भी फॉर्मूला से आप टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा आपको दिया गया है C इक्वल टू सम A3 कोमा A6, अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको एरर आएगा। डी देखिए इक्वल टू सम A3 कॉमा A4 कॉमा A5 कॉमा A6, तो इससे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये तीन है A, B एंड D, इनकी मदद से आप टोटल निकाल सकते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 which of the following is not done by conditional formatting? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके क्या नहीं कर सकते हैं? तो डी दिया गया है वी कैन ऐड मोर देन वन कंडीशन टू फॉर्मेट, तो ये पॉसिबल है, आप एक से अधिक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। सी देखिए वी कैन अप्लाई फॉन्ट बॉर्डर एंड पैटर्न फॉर्मेट्स दैट मीट द स्पेसिफाइड कंडीशन, तो ये भी पॉसिबल है, आप ऐड कर सकते हैं। बी देखिए वी कैन डिलीट कंडीशन इफ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, अगर हमें कंडीशन की ज़रूरत ना हो तो उसे हम किसी भी समय पे डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है। अब आपको बताना है कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके क्या नहीं कर सकते हैं, तो आंसर होगा ए वी कैन सेट कंडीशन टू लुक फॉर बोल्ड एंड अप्लाई इटैलिक्स ऑन देम, हम बोल्ड कैरेक्टर को देखने और उन पर इटैलिक अप्लाई करने के लिए कंडीशंस स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, ये इनकरेक्ट है। बी, सी एंड डी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में करेक्ट दिया गया है। Which of the following feature of MS Excel is used to quickly copy and paste content to adjacent cells in the same row or columns? एक्सेल में कौन सी फीचर एक ही रो या कॉलम में एडजेसेंट सेल में कंटेंट को क्विकली कॉपी और पेस्ट करने का फीचर प्रोवाइड करती है? तो इसके लिए हम यूज करते हैं फील हैंडल का, आंसर डी होगा। Which of the following is the most powerful type of computer? कंप्यूटर के टाइप आपको A, B, C एंड D गिवन है, बताइए सबसे पावरफुल टाइप का कौन सा है? आंसर होगा बी, सुपर कंप्यूटर। गूगल, बीइंग एंड याहू आर एग्जाम्पल्स ऑफ, आंसर होगा बी, सर्च इंजन्स, तो सर्च इंजन गूगल भी है, बीइंग है एंड याहू, तीनों है। लिनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लिनक्स किसका एग्जाम्पल है? आंसर है सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यही सेम क्वेश्चन कई बार एग्जाम में इस तरीके से देखा गया है, लिनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है, लेकिन आंसर यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर दिया गया है एंड यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, दोनों साथ में नहीं देता है। लिस्ट 1 एंड यहाँ पे है लिस्ट 2, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, बताना है कि ये जो यहाँ पे प्रोटोकॉल आपको दिए गए हैं FTP, TCP/IP, HTTP, IPv6, इनका डेवलपमेंट कब हुआ था? तो आंसर देखिए बी होगा। पहला है ए का 4 FTP आया था 1971 में, फिर डेवलप किया गया TCP/IP, इसे 1981 में किया गया। HTTP आया था 1991 में एंड ये 81 में था TCP/IP। फिर है IPv6, तो ये आया था 1999 में। इन सभी का फुल फॉर्म एक बार देख लीजिए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP को कहते हैं 1971 में आया। TCP/IP को कहा जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये 1981 में। फिर है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, 1991 एंड लास्ट इज IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 कहा जाता है, ये 1999 में आया। Which of the following operating systems guarantees a response within specified time constraint? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफाइड टाइम कॉन्स्टेंट के अंदर हमें रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स की गारंटी देता है? तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे शॉर्ट में RTOS भी कहते हैं। इसे डिज़ाइन किया गया है टू प्रोवाइड अ गारंटीड रिस्पॉन्स विद इन स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट। इसका यूज़ किया जाता है इन सिचुएशन वेयर टाइमिंग इज क्रिटिकल, जैसे मेडिकल डिवाइसेस, एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स में। JPG एक्सटेंशन रेफर्स यूजुअली व्हाट काइंड ऑफ फाइल? यहाँ पे आपको JPG दिया गया है,
ये एक्सटेंशन किस टाइप की फाइल का है? आंसर इज डी, इमेज फाइल। CDs एंड हार्ड डिस्क आर कॉमनली कॉल्ड एज। CDs एंड हार्ड डिस्क का यूज़ किस लिए करते हैं? डेटा को स्टोर करने के लिए। तो इन्हें क्या कहा जाएगा? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस? यहाँ पे ग्रुप दिया गया है A, B, C एंड D। किस ग्रुप में आपको पॉइंटिंग डिवाइसेस के एग्जाम्पल दिए गए हैं? आंसर है डी, ट्रैक बॉल एंड ऑप्टिकल माउस, बोथ आर कंप्यूटर्स पॉइंटिंग डिवाइसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइन प्रिंटर एंड पेज प्रिंटर रिस्पेक्टिवली? यहाँ पे लाइन प्रिंटर एंड पेज प्रिंटर कौन से हैं? तो आंसर देख लीजिए, बी होगा। ड्रम प्रिंटर को लाइन प्रिंटर कहते हैं एंड लेजर प्रिंटर पेज प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो प्रिंट करते हैं वन लाइन एट अ टाइम। एग्जाम्पल होगा ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर। फिर आता है पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर प्रिंट करते हैं वन फुल पेज एट अ टाइम। एग्जाम्पल लेजर प्रिंटर। इंटरप्ट्स जनरेटेड बाय डिवाइसेस सच एज प्रिंटर आर कॉल्ड। प्रिंटर जैसे डिवाइस द्वारा जनरेट किए गए इंटरप्ट को क्या कहते हैं? आंसर है डी, हार्डवेयर इंटरप्ट। डैश कंटेन्स एंड मैनेजेस ऑल द प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस दैट आ कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस इज एबल टू रन। उन सभी प्रोग्राम और एप्लीकेशन को कंटेन और मैनेज करता है जिन्हें कंप्यूटर या अदर डिवाइसेस पर रन कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंटेन एंड मैनेज करता है ऑल द प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस दैट आ कंप्यूटर या फिर अदर डिवाइसेस में रन होते हैं। सॉफ्टवेयर इंटेंशनली डिजाइन टू कॉज डिस्ट्रप्शन टू अ कंप्यूटर एंड गेट अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और सिस्टम इज कॉल्ड। इंटेंशनली यानी कि जानबूझकर कंप्यूटर में डिस्टरबेंस पैदा करने और इंफॉर्मेशन या सिस्टम तक अनऑथोराइज्ड एक्सेस गेन करने के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं मलवेयर। आंसर इज बी। डैश इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, GNU एंड लिनक्स। थर्ड है एंड्रॉइड, फोर्थ है विंडोज। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। बी यानी कि GNU एंड लिनक्स एक फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक एंड विंडोज ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है जिन्हें हम क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। एंड्रॉइड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लेकिन फुल्ली ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में नहीं है क्योंकि ये बेस्ड होता है लिनक्स कर्नेल पर, लेकिन ये इसे डिज़ाइन किया गया है फ़ोन के लिए, ना कि डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विस? इंटरनेट सर्विस दिया गया है डायलअप, B 3G एंड 4G, C है सैटेलाइट, D है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एंड लास्ट इज E नन। कौन सा सबसे धीमा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है? आंसर होगा ए, डायलअप। तो डायलअप इंटरनेट यूज़ करता है टेलीफोन लाइन एंड इसका वेरी लो स्पीड होता है। टिपिकली ये कितना होता है? 56 kbps। अदर ऑप्शन जैसे कि 3G एंड 4G, सैटेलाइट, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ये मच फास्टर है डायलअप की तुलना में। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डज अ कंप्यूटर यूज टू प्रोसेस डेटा? कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करने के लिए किस लैंग्वेज का यूज़ करता है? आंसर है डी, बाइनरी लैंग्वेज। तो बाइनरी लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर पाता है। इसे समझने के लिए किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। इसमें 2 डिजिट यूज़ होते हैं, 0 एंड 1 का। डैश इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन अ कंप्यूटर एंड पावरिंग अप द सिस्टम। कंप्यूटर को टर्न ऑन करने और सिस्टम को पावर देने की प्रोसेस जो होती है उसे क्या कहते हैं? आंसर है बी, बूटिंग। द एक्रोनिम DOS स्टैंड्स फॉर।
आंसर सी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्स easier communication between devices and the CPU? CPU एंड डिवाइसेस के बीच कौन सा ईजियर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है? आंसर है ए, ड्राइवर्स। ड्राइवर्स क्या होते हैं? तो इन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन दीज फील्ड्स। ए, गेमिंग, बी, वेदर फोरकास्टिंग, सी, प्रेजेंटेशन, डी है ऑल। तो आंसर क्या होगा? कंप्यूटर का यूज इन सभी सेक्टर में किया जाता है। गेमिंग के लिए भी करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए कंप्यूटर यूज होता है, अगर हमें प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है तो भी हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। चूज द ओड वन आउट। यहाँ पे दिया गया है सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा डिफरेंट है? तो आंसर होगा सी, डिजिटल कंप्यूटर। ये ओड है क्योंकि सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर के साइज एंड परफॉर्मेंस कैटेगरी में आते हैं। चूज द ओड वन आउट। यहाँ पे दिया गया है सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। बताना है कि कौन सा डिफरेंट है। तो आंसर होगा सी, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर डिस्क्राइब करता है डेटा रिप्रेजेंटेशन को, डिजिटल वर्सेस एनालॉग। ये साइज या क्लास को डिफाइन नहीं करता है। सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर कंप्यूटर्स के साइज एंड परफॉर्मेंस कैटेगरी में आते हैं। डैश इज डायरेक्टली यूज टू स्टोर यूजर्स डेटा और प्रोग्राम। यूजर के डेटा या प्रोग्राम को डायरेक्टली स्टोर करने के लिए किसका यूज होता है? आंसर है सी, फाइल्स का। तो फाइल यूज किया जाता है टू स्टोर यूजर्स डेटा और प्रोग्राम डायरेक्टली। फोल्डर फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज होता है। रिसाइकल बिन स्टोर करता है रिसेंटली डिलीट की गई फाइल्स को टेम्पररी शॉर्ट टाइम के लिए। वेयर आर डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूजेस देम। जब प्रोसेसर डेटा और प्रोग्राम का यूज करता है तो वे कहाँ स्टोर किए जाते हैं? आंसर है सी, कंप्यूटर की मेन मेमोरी में। डैश कंटेन्स डेटा दैट इज स्टोर्ड फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम टिपिकली इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। इनमें से किसमें वे डेटा होते हैं जो थोड़े समय के लिए आमतौर पर कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होते हैं? आंसर है बी, बफर। Which of the following keyboard shortcuts is used to move through each of the open tabs going to the left in a Chrome browser? Chrome browser में लेफ्ट और जाने वाले सभी ओपन टैब पर जाने के लिए हम कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करते हैं? आंसर होगा डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। सपोज यहाँ पे 3 टैब इस तरीके से ओपन है, अभी आप टैब नंबर 3 में है, 2 में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे, 1 में आना चाहते हैं तो अगेन कंट्रोल शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे। अब अगर आप 1 से 2, 2 से 3 में जाना चाहते हैं तो फिर आपको कंट्रोल प्लस टैब यूज करना होगा। यानी कि राइट डायरेक्शन में आप जाइएगा तो कंट्रोल टैब यूज करेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में आइएगा तो कंट्रोल शिफ्ट टैब यूज करेंगे। Which of the following keyboard shortcuts is used to open a new window in Chrome Incognito mode in Chrome? Chrome ब्राउज़र में अगर आप काम कर रहे हैं तो इनमें से कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे जो एक नया विंडो ओपन करता है, जिसे कहते हैं इनकोग्निटो मोड। इसमें क्या होता है, ये सेफ विंडो होता है जिसमें हमारी ब्राउजिंग एक्टिविटी जो है वो स्टोर नहीं होती है। तो इसे ओपन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन का यूज करना है। आंसर डी होगा। Which of the following symbols must be used before a formula in a Microsoft Excel sheet? Microsoft Excel sheet में किसी फॉर्मूला से पहले कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया जाना चाहिए? तो आंसर क्या होगा? डी, इक्वल साइन। तो किसी भी फॉर्मूला से पहले हम इक्वल साइन लगाते हैं जिससे एक्सेल को ये पता चलता है कि आप इस पर्टिकुलर सेल में कैलकुलेशन करना चाहते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। रिलेटेड एमसीक्यू देखिए जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है इस तरीके से, डैश इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑलवेज बिगन्स विथ इक्वल साइन। तो आंसर क्या था? फॉर्मूले। Which of the following is the highest unit of storage in computer field? कंप्यूटर फील्ड में इनमें से कौन सा हाईएस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज है?
आंसर है सी योटाबाइट। एक रिलेटेड एमसीक्यू देखिए जो कवर हो चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट कंपेयर टू द अदर अवेलेबल ऑप्शन। अदर दिए गए विकल्प के अकॉर्डिंग सबसे हाईएस्ट यहाँ पे क्या है, तो आंसर है टेराबाइट। एंड यहाँ पे देखिए कंप्यूटर में सबसे हाईएस्ट यूनिट क्या है, योटाबाइट। तो एग्जाम में जो है सेम प्रश्न में विकल्प चेंज करके अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, आपको ये याद करना होगा। कंप्यूटर सिस्टम में सबसे स्मॉलेस्ट डेटा होता है बिट, सबसे हाईएस्ट है योटाबाइट। बिट के बाद क्या आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, ये आपको याद कर लेना है ताकि एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछा जाए आप उसका आंसर दे पाएंगे। डैश स्टोर्स डेटा परमानेंटली, इनमें से कौन है जो डेटा को स्थायी रूप से स्टोर कर सकता है, तो आंसर है बी सेकेंडरी मेमोरी। What is the minimum number of columns that a table in MS Word can have? MS Word में अगर हम कोई टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए, यानी कि कम से कम, तो आंसर होगा सी 1। What will be the default number of cells in Microsoft Word table containing 2 rows and 3 columns? 2 रो और 3 कॉलम वाली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल में कितने सेल्स डिफॉल्ट रूप से आएंगे, तो आंसर क्या होगा सी 6 सेल्स होंगे। कैसे, तो यहाँ पे समझिए 3 रो है ए बी एंड सी, कॉलम कितना 3 कॉलम बोला गया है एंड 2 रो बोला गया 1 2, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 सेल्स है। द प्रोसेस ऑफ इरेजिंग अ डिस्क इज कॉल्ड, डिस्क को इरेज करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, आंसर है बी फॉर्मेटिंग। अ सॉफ्टवेयर विच प्रिवेंट्स स्कैन डिटेक्ट्स एंड रिमूव्स malware फ्रॉम अ फाइल और अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड, एक सॉफ्टवेयर जो किसी फाइल या कंप्यूटर सिस्टम में मलवेयर को प्रिवेंट करता है, स्कैन करता है, डिटेक्ट करता है, यानी कि उसका पता लगाता है और उसे रिमूव करता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, आंसर होगा थर्ड एंटीवायरस। द स्पीड ऑफ प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड मेजर की जाती है ए बी सी या फिर डी में, आंसर होगा ए गीगाहर्ट्ज में। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 देखिए कंपाइलर्स आर सॉफ्टवेयर, तो ये करेक्ट है। सेकंड देखिए टच स्क्रीन मॉनिटर्स आर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो ये भी करेक्ट है। टच स्क्रीन मॉनिटर जो होते हैं उससे इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस कंसीडर किया जाता है। अब आपको चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, यहाँ से करेक्ट आंसर बताना है, तो आंसर क्या होगा, ए होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड बाय द एप्पल कंप्यूटर सिस्टम, एप्पल कंप्यूटर सिस्टम जो है अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो इसके द्वारा कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं, आंसर होगा डी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पे 4 पेयर दिए गए हैं, हमें इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले आंसर देखिए देखते हैं बी होगा .ttf वर्ड टेक्स्ट फाइल, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसे ट्रू टाइप फॉन्ट फाइल कहते हैं ना कि वर्ड टेक्स्ट फाइल। फिर आपको ए दिया गया है .jpg जो कि एक ग्राफिक फाइल है, करेक्ट है। सी दिया गया है .wav, ये भी एक ऑडियो फाइल है, करेक्ट है। डी आपको दिया गया है .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं, तो ये भी करेक्ट है। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द वर्ड डॉक्यूमेंट ओरिएंटेशन इज सेट डैश बाय डिफॉल्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड डॉक्यूमेंट का ओरिएंटेशन डिफॉल्ट रूप से सेट क्या है, तो आंसर है बी पोर्ट्रेट। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में 2 टाइप के ओरिएंटेशन होते हैं, हमने डिस्कस किया था। पहला तो है पोर्ट्रेट जो डिफॉल्ट रूप से होता है, सेकेंड टाइप आपको लैंडस्केप दिया जाता है जो कि आप पेज लेआउट टैब में जाके चेंज कर सकते हैं। डी एंड बी इनकरेक्ट है क्योंकि ये ओरिएंटेशन का टाइप में नहीं आता है। आईपी एड्रेस इज इन डैश लेयर, ओएसआई मॉडल के किस लेयर में आईपी एड्रेस होता है, आंसर है डी नेटवर्क लेयर। द लास्ट एड्रेस ऑफ आईपी एड्रेस रिप्रेजेंट्स, आईपी एड्रेस का लास्ट पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, आंसर है ए ब्रॉडकास्ट एड्रेस। द वाईफाई, फाई स्टैंड्स फॉर, कई बार जो है फुल फॉर्म तोड़ के आपसे पूछता है,
तो वाईफाई में सिर्फ हमें फाई का फुल फॉर्म बताना है, तो ये होता है फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी कहते हैं। कंप्लीट वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी, तो सिर्फ फाई का पूछा था तो ओनली फिडेलिटी होगा। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और वीपीएन? वीपीएन का पर्पस क्या है, किस लिए यूज होता है? आंसर देखिए, सी टू सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर अ पब्लिक नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क पर कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाना वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का काम है। व्हाट इज फायरफॉक्स? क्या है फायरफॉक्स? आंसर है फिफ्थ, वेब ब्राउजर। Mozilla is a web browsing software developed in the dash year by the Mozilla Foundation. Mozilla क्या है? एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जिसे Mozilla फाउंडेशन द्वारा डेवलप किया गया था। कब? ये आपको बताना है। तो आंसर क्या होगा? डी, इन द ईयर 2002। वॉटसन कंप्यूटर इज अ प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? वॉटसन कंप्यूटर जो है ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है? तो आंसर है बी, IBM। When did the first email system begin? पहली ईमेल सेवा सर्विस सिस्टम कब शुरू हुई थी? आंसर होगा बी, इन 1971। Which of the following refers to an ethical computer hacker or a computer security expert? कौन सा टर्म यूज किया जाता है एथिकल कंप्यूटर हैकर या फिर कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए? आंसर है 1, वाइट हैट हैकर्स। ऐसे हैकर्स जो एथिकली काम करते हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कहलाते हैं, उन्हें वाइट हैट हैकर्स कहते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है 1090 MCQ एंड आगे आपको 10 MCQ देखने वाले हैं एंड यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मॉक टेस्ट। आप में से सभी के आउट ऑफ 10 आने ही चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं इट मीन्स आपने अच्छे से वीडियोस को नहीं देखा है। तो पहला प्रश्न देखिए, मोज़िला फायरफॉक्स फॉल्स अंडर। मोज़िला फायरफॉक्स किसके अंडर आता है? आंसर होगा सी, ब्राउजर। मोज़िला फायरफॉक्स क्या है? एक ब्राउजर है। सेकंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन कौन सा नहीं है? तो ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 1, एग्जीक्यूशन ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है, CPU का काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, कमांड इंटरप्रिटेशन का काम करता है। थर्ड देखिए, मॉनिटर और टीवी स्क्रीन इज ऑल्सो नोन एज। मॉनिटर या फिर टीवी स्क्रीन जो होता है उन्हें शॉर्ट में क्या कहा जाता है? आंसर होगा थर्ड, वीडियो, जिसे कहते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट देखिए, द मेन 2 कंपोनेंट्स ऑफ CPU आर। अगर आपसे पूछा जाए कि CPU के 2 मेन कंपोनेंट बताइए तो आंसर क्या दीजिएगा? आंसर है ए, कंट्रोल यूनिट एंड ALU। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर होल्ड्स टुगेदर द वेरियस इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सच एज द CPU, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कौन सा हार्डवेयर कंप्यूटर के डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को होल्ड करता है? जैसे एग्जांपल दिया गया है CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। आंसर क्या होगा? बी, मदरबोर्ड। नेक्स्ट, इफ अ फाइल नेम हैज अ डिफॉल्ट एक्सटेंशन एज .xls देन व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ दैट फाइल। यहाँ पे आपको डिफॉल्ट रूप से फाइल एक्सटेंशन दिया गया है, ये किस फाइल का एक्सटेंशन है ये बताइए। आंसर क्या होगा? ए, स्प्रेडशीट, यानी कि एक्सेल का एक्सटेंशन दिया गया है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज इज द की टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक पहली कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बनाने में यूज हुए थे? आंसर है सी, वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज यूज टू ओपन अ न्यू विंडो इन इनकॉग्निटो, जिसे प्राइवेट मोड भी कहते हैं, इन अ क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर में आपको क्या करना है?
एक प्राइवेट मोड में एक नई विंडो ओपन करना है जिसे इनकॉग्निटो विंडो कहते हैं। इसकी शॉर्टकट बताइए। आंसर है सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। नेक्स्ट, FTP स्टैंड्स फॉर। आंसर होगा डी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड लास्ट MCQ देखिए, अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स इंस्ट्रक्शंस इनटू अ मशीन कोड और लोअर लेवल फॉर्म इज कॉल्ड। ऐसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो इंस्ट्रक्शन को मशीन कोड या लोअर लेवल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। आंसर होगा थर्ड, कंपाइलर। तो यहाँ पे एंड होता है आपका मॉक टेस्ट। आउट ऑफ 10 आपने कितना स्कोर किया है जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।